वर्तमान समय में चल रहे चीन और भारत के बीच के विवाद से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चीनी सेनाएं भारतीय सीमा में घुस आई हैं और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि चीनी सेनाएं ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी हैं। एक सर्वे के अनुसार एवरेज तौर पे देखा जाए तो चीनी सेनाओं का भारतीय सीमा पे भारतीय सैनिकों से हर साल 400 बार गतिरोध होता है, परंतु ये सभी जो विवाद है आसानी से शांत भी हो जाते हैं। परंतु इस बार वर्तमान समय की स्थिति कुछ भिन्न है, क्योंकि चीनी सेनाओं ने भारतीय सीमाओं का उल्लंघन उन हिस्सों में किया है जिन हिस्सों को चीन स्वयं भी भारत का हिस्सा मानता है। आखिर चीनी सेनाएं ऐसा क्यों करती हैं? क्या चीनी सेना में अनुशासन नहीं है, वो अनुशासन विहीन है, या कोई और कारण है? आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं वर्तमान समय के विवाद से। ये विवाद शुरू हुआ 5 मई 2020 के दिन, जब चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में पैंगोंग लेक में विवाद हुआ। उसके बाद 10 और 11 मई को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए और उन्होंने भारतीय सैनिकों पे पथराव किया और हाथापाई भी हुई। ये विवाद पैंगोंग लेक में हुआ और इस विवाद को समझने के लिए आपको पैंगोंग लेक की भौगोलिक स्थिति को समझना अति आवश्यक है। जो पैंगोंग लेक है वो भारत और चीन की सीमाओं को भिन्न भिन्न करती है। भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पैंगोंग लेक आती है, परंतु चीन दावा करता है कि जो पैंगोंग लेक है वह उसकी सीमा में आती है। इसलिए दोनों देशों ने आपसी सहमति से एक वर्चुअल टेरिटरी डिफाइनिंग लाइन पैंगोंग लेक के बीच में बना रखी है, जिसके एक हिस्से में भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है और दूसरे हिस्से में चीनी सेना पेट्रोलिंग करती है। जब ये दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए आमने सामने आते हैं तो इस तरह के विवाद हो जाते हैं। अब इस विवाद के कुछ समय पश्चात ही चीनी सैनिकों ने दूसरा विवाद किया गलवान घाटी पे। वह गलवान घाटी के 2 से 3 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में घुस आए। जो गलवान घाटी है भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उधर ऊंचाई का फैक्टर ऐड हो जाता है। इसे समझने के लिए जब 1962 में चीन ने भारत पे युद्ध थोपा था और उसके फलस्वरूप भारत को संधि भी करनी पड़ी थी, परंतु चीन अक्साई चीन पे कब्जा नहीं जमा पाया था। जबकि अक्साई चीन पे भारत के बहुत कम सैनिक मौजूद थे, परंतु उन्हें ऊंचाई का जो फैक्टर था उसका बहुत अधिक फायदा मिल चुका था। युद्ध के अंतिम 3 दिनों में जो अक्साई चीन है वहाँ सिर्फ एक सैनिक मौजूद था भारतीय सेना का, और उसने चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी थी। उस अकेले सैनिक ने 300 चीनी सैनिक मार गिराए थे और अक्साई चीन को चीन के कब्जे से बचाए रखा था। इसलिए जो ऊंचाई का फैक्टर है बहुत उपयोगी होता है। तो गलवान घाटी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हमारे प्रश्न पे कि चीनी सेना बार बार ऐसा क्यों करती है। कि कुछ लोग कहते हैं कि जो चीनी सेना ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि चीन में जो कोविड-19 का इकोनॉमी बहुत अस्थिर हो चुकी है, उससे ध्यान हटाने के लिए चीन भारतीय सीमा पे इस प्रकार की गतिविधियां करता है, जिससे कि उसके नागरिकों का ध्यान इस ओर जा सके। परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा कई बार पहले भी कर चुका है। इसका कारण ये है कि कुछ समय से भारतीय सेना की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, जिसके कारण भारतीय सेना अपने दायरे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दे रही है। इससे चीन को परेशानी हो रही है, वो इस तरह की हरकत कर रहा है। और दूसरा कारण ये है कि चीन बार बार ऐसी हरकतें करता है। वो इसलिए इस प्रकार की हरकतें करता है जिससे कि वो छोटी छोटी युद्ध की असफलताएं भारतीय सेना पे थोप सके। वो विश्व को भारतीय सेना को अस्थिर दिखाना चाहता है। वो चाहता है भारतीय सेना की किरकिरी कराना, जो कि हो नहीं सकता।